प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी बच्चे जानते हैं सेशन 2025 और 26 स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के अंदर आज पहला लेक्चर में आज हम गॉस की प्रमेय के बारे में बताना चाहता हूँ और सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। क्वेश्चन गॉस की प्रमेय लिखो, इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का सूत्र निर्मित करो। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए गॉस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का सूत्र याद करें, क्योंकि 2025 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गॉस की प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का सूत्र। तो सबसे पहले बेटा गॉस की प्रमेय के बारे में समझेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में, बाह्य मतलब जहाँ हवा और निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो, तो बाह्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि गॉस की प्रमेय के अनुसार बाह्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0 गुना। इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब अपन हेडिंग बनाएंगे बेटा, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का हेडिंग बनाने के बाद सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, और डायग्राम बनाने के बाद हम डायग्राम के अंतर्गत जितनी भी भाषा पढ़ते हैं वो सब हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो समझेंगे। सबसे पहले चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O त्रिज्या R है। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है। इसका पृष्ठ मतलब S, इसका पृष्ठ गॉस की पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई बराबर डबल इंटीग्रेशन फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो एस के सापेक्ष है, इसलिए ds आया, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एक बार भाषा को पुनः समझेंगे बेटा। चित्र में दर्शाया गया है कि ऐसे गोला है जिसका केंद्र O मानकर त्रिज्या r खींची है। इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। यह गोला बिंदु P से होकर गुजरता है। इसका पृष्ठ गॉस की पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तब इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई बराबर डबल समाकलन TdS। तो जितने कांस्टेंट पद हैं अचर पद को बाहर निकाला, तो आपने देखा कि SdS का समाकलन जब करेंगे तो क्या होगा, TdS। सदिश वेक्टर हटाएंगे तो फाई बराबर, जब इसका समाकलन होगा SdS का तो क्या समाकलन रहेगा बेटा, S D हटेगा। देखिए
एस डी एस का समाकलन एस होगा, सदिश वेक्टर में गुणांक में हट जाएगा, क्या आ जाएगा ई एस। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अच्छा 10 में पढ़े होंगे बेटा गोले का प्रश्न, गोले का प्रश्न S बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गॉस की प्रमेय I बराबर Q बटे एप्सिलॉन। ये वाले मान हम समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, तो आगे समझेंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पृष्ठ पर जाते हैं। देखिए समीकरण 1 में मान रखने का, समीकरण 1 में क्या करेंगे बेटा, मान रखेंगे हम। समीकरण 1 में मान रखने पर पहला समीकरण था, उसमें मान रख रहे हैं Q बटे एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 बाई आर। देखिए एक माना गुणांक की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में 4 बाई और एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ऊपर लिखा है Q, फिर गुणांक की संख्या आर को कहाँ ले गए, बटे में बराबर Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला, यहाँ से सीधा लिखा इसको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हमने दिया। अब अपना जो चित्र है वो ये वाला चित्र था, एक बार फिर समझते हैं। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश था Q नॉट, सेंटर पॉइंट हो और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस Q। देखिए बेटा रेडियस क्या है, R। जब अपने समीकरण दूसरा बना तो अपने देखा कि यदि बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट हो, अपन लिखेंगे यहाँ, यदि बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश QO की कल्पना की जाए, तब इस पर लगने वाला बल और सभी बच्चे जानते हैं बल को किससे दर्शाते हैं, F से। तो F बराबर QOE। देखिए विद्यार्थियों कि जो फोर्स है, बल है, वो अपने देखा कि बिंदु P के बाहर कौन कौन है, QO और E। तो QO क्या चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको समीकरण नंबर हमने दिया तीसरा। तो हम समीकरण 2 और 3 से हल करेंगे। समीकरण 2 और 3 से अपने पास E का जो मान है, ये E का मान E के स्थान पर रख देंगे, तो F बराबर QO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। अगले स्टेप में अपन Q नॉट को Q के साथ लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू QG बटे में आर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम सिद्ध किया और बल का मात्रक क्या होता है, तो गॉस की प्रमेय द्वारा जो कूलाम का नियम हमने निकाला, तो ये क्लास देख लेना। इसमें गॉस की प्रमेय द्वारा कूलाम का नियम हमने सिद्ध कराया है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी बच्चे।